आज हम लोग देखने वाले हैं कि एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर यानी चार्ज कैपेसिटर। कहने का मतलब है कि हम लोग एक कैपेसिटर को चार्ज कैसे करते हैं। तो आपको बता दूं कि अगर आपको चार्ज करना है कैपेसिटर को, तो मान लो इसके अंदर जो चार्ज है क्यू, वो पोटेंशियल डिफरेंस के अंदर रहेगी, वो चार्ज इसके अंदर रहेगी। कोई भी मटेरियल है उसके अंदर जो चार्ज होती है, लेट मान लो उसके अंदर क्यू है। और अगर आपको चार्ज करने ना कोई कैपेसिटर को, तो इसका यह मतलब हुआ कि आप इसके यहाँ वाले चार्ज को यहाँ ट्रांसफर कर रहे हो। तो जो वर्क डन करना पड़ेगा ना, ये वर्क डन इस कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है उसी को हम लोग बोलते हैं कि चार्ज स्टोर इन कैपेसिटर। वो एनर्जी जो स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड या बोलो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, बोथ आर द सेम। तो इस वाले कंडीशन में होती हम लोग देखेंगे कि मान लीजिए कि अगर इस पर चार्ज है Q, तो इसमें जो पोटेंशियल डिफरेंस जो बन रहा हो वो क्या बनेगा, V इक्वल टू, ऐसे आपने क्या जाना है, जो C इक्वल टू क्या होता है Q बाई V। तो अगर V निकाल लो यहाँ से, आप निकलेगा Q बाई C का मामला। तो एक चीज जान लो अपन कि जो पोटेंशियल डिफरेंस जो पहले इस मॉडल में है, इस मॉडल में कहने मतलब ये चार्ज कैपेसिटर जो सेटअप है इसमें अगर है, तो V इक्वल टू कितने है, Q बाई C। ये आपकी याद रखने वाली चीज है। ये जब याद रख लोगे तो आपको एक बात और आसानी से समझ पाएंगे आप कि किस तरह से इसका डेरिवेशन करते हैं हम लोग। अगर मान लो कि आपको एक्स्ट्रा चार्ज को यहां से यहां ट्रांसफर करनी है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस तो है ही, मतलब आपको वर्क डन करना पड़ेगा क्योंकि डिफरेंसेज है या इस चार्ज को यहां लाने के लिए। तो आप मान लो कि डीक्यू चार्ज आपके पास है जो ट्रांसफर हो रही है पॉजिटिव प्लेट के पास। तो आप देखेंगे किस तरह से ट्रांसफर किया जाता है इसमें। तो जैसे ट्रांसफर करते हैं हमको जो वर्क डन करना पड़ेगा, वही वर्क डन किसमें शुरू होती है, ये पोटेंशियल एनर्जी। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि एक्सप्रेशन अगर इसका सॉल्व करे, कैसे एक्सप्रेस करे इसको। तो एक्सप्रेशन अगर हम देख ले तो आपको मालूम है कि अगर यहां से यहां चार्ज को ट्रांसफर करना पड़ेगा तो वर्क डन करना पड़ेगा, वो वर्क डन करने में पोटेंशियल स्टोर होएगा। तो आपने पोटेंशियल इज इक्वल टू आपने ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग या उससे पहले आपने पढ़ा होगा, जो वर्क डन अपॉन जो टेस्ट चार्ज होती है वो, तो चार्ज कितनी है, ये छोटी वाली DQ, और वर्क डन कितनी होगी, छोटी वाली, तो DW है। तो आपने DW निकालना है कि वर्क डन कितना होगा इसमें। तो वर्क डन जो आपका आएगा वो आएगा VDQ, और आपको मालूम है कि दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है कितनी, तो Q बाई C। तो आपको ये जो DW क्या आएगा, V इक्वल टू Q बाई C, और ये आपका DQ। आपको चाहिए छोटी आपने बड़ी, जो इसमें टोटल चार्ज कितने स्टोर है वो। तो आप इंटीग्रेट कर दोगे बहुत सारे। जैसे आप इंटीग्रेटिंग करोगे ना, तो आपको जो मिलने वाली है वो टोटल चार्ज, टोटल वर्क डन इसमें स्टोर हुआ, और या फिर बोलो कि टोटल चार्ज कितना स्टोर हुआ वो आपको मिलेगी। तो आपने DW को इंटीग्रेट किया, आपने Q बाई C बाई DQ को किया, तो आपने देखा कि यहाँ जो टोटल चार्ज जीरो था, लास्ट में कितना हो गया Q, मतलब चार्ज ट्रांसफर होकर Q बना, ऐसे मान लो। तो DW क्यों होती है, तो आपकी इंटीग्रेशन हो जाएगी इसकी W, और यहाँ जो करोगे तो आप 1/C को ऐसे बाहर ले लो, और यहाँ बनेगा Q, और ये DQ इंटीग्रेशन 0 टू Q, ऐसे वाला मामला। अब आगे देखेंगे आप कि W इज इक्वल टू अगर करोगे 1/C, तो कॉन्स्टेंट बाहर ही रहेंगे, और उसके बाद ये Q का हो जाएगा आपका Q स्क्वायर बाई 2, और आपका लिमिट लग जाएगा 0 से लेकर कैपिटल Q तक का। तो DW इज इक्वल टू आया, और W इज इक्वल टू आपका आया 1/C इज इक्वल टू उसको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो आपका Q स्क्वायर बाई 2 माइनस का 0 स्क्वायर बाई 2। अगर आप इसको थोड़ा सॉल्व कर लो तो W इज इक्वल टू 1/C आपका आएगा Q स्क्वायर बाई 2, क्योंकि 0/2 इज 0, 0 से माइनस करो कुछ बनता नहीं, ये जो आपका बन के आएगा। तो ये आपका वर्क डन हुआ। तो ये जो वर्क डन है यही आपका पोटेंशियल एनर्जी U के रूप में स्टोर होता है। तो यही आपका जो वर्क डन है पोटेंशियल एनर्जी बना 1/C आपका होगा Q स्क्वायर बाई 2। इसको और अच्छे से लिखना है तो हाफ 1/C या बोलो कि Q स्क्वायर बाई C, ऐसे हम लोग लिखते हैं। आपको बता दूं कि ये फॉर्मेट है। दूसरी फॉर्मेट 1 2 3 और भी है, आपको इसी को चेंज करते रहो, आपको आ जाएगी वो सवाल। तो V इज इक्वल टू, आपने कैपेसिटर वाले टर्म में देखा ना जैसे Q बाई C वाले, तो आप यहाँ से Q को रिप्लेस कर दो या C को रिप्लेस कर दो, या फिर आप अभी तो यही कर सकते हैं। तो आपका आ जाएगा Q स्क्वायर बाई C, और ये 1/2 को था तो था ही। तो Q का वैल्यू यहाँ से निकालो, आपने V और ये C रह गया, और इक्वल टू ये Q को अपने कैपिटल लिख सकते हो, स्मॉल लिख सकते हो, कोई भी Q तो है ही। तो आपका हाफ, और ये Q स्क्वायर का कितना होगा, V स्क्वायर C स्क्वायर। तो अगर V स्क्वायर C स्क्वायर नीचे था C रहा, ये कट जाएगा, तो आपका बचेगा हाफ C V का स्क्वायर। तो आपका जो पोटेंशियल है, ये मैंने V रख दिया, सॉरी, ये तो U है, ये मतलब पोटेंशियल एनर्जी। तो आपकी बात तो ये आई। दूसरी बात, अगर आपने C का वैल्यू यहाँ रखी होती, C का वैल्यू तो क्या हो जाएगा आपका, C का वैल्यू आ जाएगा Q बाई V। जैसे आप यहाँ करोगे ना, C इज इक्वल टू आएगा Q बाई V। अगर ऐसे करते हो तो यहाँ पर आप C का वैल्यू रख लो, तो आप U इज इक्वल टू आएगा हाफ, ऐसे Q स्क्वायर में होएगा, और ये C का वैल्यू क्या होगा, Q बाई V। तो आपने Q नीचे रखा, V और नीचे गया तो ऊपर चला जाएगा, V यहाँ से कट गया, तो आपका जो वैल्यू आएगा हाफ
क्यू और ये भी आएगा। मेरा मतलब दो इक्वेशन, तीन इक्वेशन आया, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली। तो आपके तीनों के तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहीं पर भी अगर आपको यूज करना है तो आप देखोगे चार्ज और आपके पास कैपेसिटेंस दे रखा है दोनों प्लेटों की, तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे। आपको चार्ज और पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा तो चार्ज बनाओ कैपेसिटेंस और पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा तो आपने ये फॉर्मूला यूज करना है। अगर चार्ज क्यू और पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है तो आपने ये फॉर्मूला यूज करना है। ये तीनों फॉर्मूला कैपेसिटी जो कैपेसिटी कह रहा हूँ बोलेगी दोनों के बीच के चार्ज या चार्जिंग ऑफ कैपेसिटी या बोलो कि एनर्जी ऑफ कैपेसिटी, ये सारे बाहर के निकल के आएंगे। तो आई होप आपको ठीक लगा होगा। इस तरह का जो नोटिफिकेशन बार बार आएगा आपके पास ताकि कुछ सीख सके। 12th के बच्चों तो सब्सक्राइब कर लो इसको, बहुत फायदे में रहोगे। तो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।